सुमना स्कूल नंबर 5 कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण। विद्यार्थी मित्रों हो, आज हम हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द उसका अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द उसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, किसी शब्द के समान अर्थ के लिए जिन शब्दों का प्रयोग में लाया जाता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि पर्याय का अभिप्राय बदले में आने वाला से लिया गया शब्द उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। पर्याय शब्द का अर्थ है ऐसी दूसरी वस्तु जो किसी एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके। जो किसी वस्तु है और पर्याय के तौर पर हम उस दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, उसे हम पर्याय कहते हैं। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि अगर हम उस शब्द की जगह उसके पर्याय के तौर पर दूसरे शब्द का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वाक्य में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। जो समान अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, समान अर्थ प्रकट करते हैं, वैसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का बहुत ही महत्व है। पर्यायवाची शब्द भाषा की व्यापकता सूचित करते हैं। जिस भाषा में एक वस्तु, प्राणी या स्थिति के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं, वह भाषा उतनी अधिक समृद्ध होती है। अगर हम जितने तो ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करते हैं, वह भाषा बहुत ही सुंदर लगने लगती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भाषा की समृद्धि सूचित करते हैं। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में नीरसता नहीं आती और पढ़ने में वह सुंदर लगती है। पर्यायवाची शब्द लिखते समय कई शब्द देना आवश्यक नहीं है। हम पर्यायवाची शब्द के रूप में एक भी शब्द पर्याप्त हो सकता है, हमने देखा है। जैसे हम देखते हैं कि राम, इस शब्द के लिए हम पर्यायवाची शब्द राघव, दाशरथी, कौशल्यानंदन, रघुपति ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी के लिए धरती, वसुधा, वसुंधरा, धरती, धरणी, भूमि, भू, अवनी, मही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कमल के लिए हम देखते हैं कि पद्म का अर्थ भी क्या है? कमल ही है। सरोज ये पर्यायवाची शब्द है। पंकज, अंबुज, शतदल ऐसे पर्यायवाची शब्दों का उपयोग हम कमल इस फूल के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से पुरुष के लिए नर, मर्द, आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षि संसार के लिए जगत, विश्व, दुनिया। आकाश के लिए गगन, अंबर, नभ, आसमान यानी व्योम, ख, अनंत ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सूर्य के लिए रवि, भानु, भास्कर, आदित्य ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। चंद्र,
चंद्र के लिए चंद्रमा, शशि, मयंक, निशापति, सुधाकर, रजनीश, राकेश, राकापति, बादल के लिए मेघ, घन, नीरद, जल, जलद, घटा, पयोधर, जलधर, वारिद, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, पर्यायवाची शब्द लिखते समय कई शब्द देना आवश्यक नहीं है। जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताए, ऐसे बहुत सारे शब्द देना आवश्यक नहीं है। पर्यायवाची शब्द के रूप में एक शब्द भी पर्याप्त है, एक शब्द हम दे सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिए गए हैं, आपको उसे अपने व्याकरण के कॉपी में लिखने हैं। पहले मांगल्य, मंगलकारी, नित्य, सदा, आस, आशा, अभ्यर्थना यानी बिनती, अस्त, समाप्त, वेदना, व्यथा, देह, शरीर, अतिथि, मेहमान, सुगम, सरल, हैरान, चकित, ऐसे शब्द दिए गए हैं। निरुत्तर, दशा, तस्कर, चोर, हताश, निराश, त्रुटि, कमी, मनीषी, पंडित, दरज, दरार, वारी, पानी। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है सर्प, आतप का धूप, विष का पर्यायवाची शब्द है गरल, प्रतिज्ञा का पर्यायवाची शब्द है प्रण, दैव का भाग्य, नुपुर, पायल, बदन का शरीर, संचय, संग्रह, नुस्खा, उपाय, पक्षी, खग, अंबुज, जलज, छेरी, बकरी, धेनु, गाय, कूप, कुआ, वाचाल, मुखर, रेवड़, झुंड, द्वीप, टापू, सुबह, प्रभात, शाम, सांझ, दल, झुंड, कमजोर, दुर्बल, मकान, घर, हिमालय, हिमगिरी, गंगा, भागीरथी, गिरी, पर्वत, विश्व, संसार, मदिरा, शराब, तसल्ली, आश्वासन, संकोच, झिझक, जिज्ञासा, उत्सुकता, रोष, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, आधिक्य, अधिकता, कसोटी, परीक्षा, दीन, गरीब, हित, भलाई, मित, मित्र, बस्ती, आबादी, हस्ती, अस्तित्व, व्यथा, पीड़ा। ये शब्द पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जनरव, कोलाहल, हिम, बर्फ, अहंकार, निर्जन, सुनसान, उत्तम, श्रेष्ठ, चेला, शिष्य, अधम, नीच, दनुज, राक्षस, मनुज, मनुष्य, पातकी, पापी, आरत, दुखी, चेरो, दास, नाहक, व्यर्थ, आफत, मुश्किल, सबब, कारण, निरक्षर, अनपढ़, एकाएक, अचानक, वाणी, वचन, भूचाल, भूकंप। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे पर्यायवाची शब्द मैंने आपको दिए हुए हैं। आपको हर एक स्वाध्याय के नीचे जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वह और यह अपने व्याकरण की कॉपी में लिखने हैं।
धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।